हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम गुणनखंड और गुणज फैक्टर एंड मल्टीपल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अगर आपने वीडियो अंत तक देखा तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको फैक्टर्स और मल्टीपल से संबंधित कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। यहाँ पर आप साथ में एक सुंदर सी स्टेटमेंट देख रहे हैं, मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। आई एम योर फैक्टर यू आर माई मल्टीपल। बड़ी ही सुंदर पंक्ति है और ये पंक्ति अपने आप में बहुत ही अर्थपूर्ण है। और जब आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा कि ऐसा क्यों कहा गया है। गुणनखंड क्या है? व्हाट इज़ अ फैक्टर? अगर हम परिभाषा देखें, गुणनखंड वह संख्या है जो किसी दी गई संख्या को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित करती है। फैक्टर्स अ नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर एक्जैक्टली लिविंग नो रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल 12 के गुणनखंड, फैक्टर ऑफ 12 के फैक्टर कैसे लिखेंगे हम, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे तो साइड में रखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे, ये एक ओरिजिनल ट्रिक्स हैं, इसे आप ध्यान से देखिएगा। इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ी होने के चांसेस नहीं है। 1 × 12 इज इक्वल टू 12 और 2 × 6 इज इक्वल टू 12, 3 × 4 इज इक्वल टू 12। अब आप देख रहे हैं 3 के बाद 4 ही आना है, तो 4 अपने आप आ गया यहाँ पे। इसका मतलब है फैक्टर यहाँ पे 12 के क्लोज हो गए। तो क्लोज हो गए, देन वी कैन राइट द फैक्टर ऑफ 12 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। वंस मोर एग्जाम्पल, 20 के गुणनखंड, फैक्टर ऑफ 20। इसके लिए भी इसी प्रकार से लिखेंगे हम। क्या करेंगे, यहाँ पर 1 × 20 इज इक्वल टू 20, 2 × 10 इज इक्वल टू 20। और 3 से 20 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसको पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है, तो 3 नहीं करेंगे। 4 × 5 इज इक्वल टू 20, क्योंकि परिभाषा बोल गया है गुणनखंड वह संख्या है जो किसी दी गई संख्या को बिना शेषफल छोड़े विभाजित करती है। तो 3 से जब हम 20 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल बचेगा, इसलिए 3 इसका फैक्टर नहीं है। तो 4 से चेक करेंगे। अब 4 के बाद 5 से चेक करना था हमने, लेकिन 5 अपने आप आ गया, इसका मतलब इसके फैक्टर यहाँ पे क्लोज हो गए। तो लिख लीजिए 1, 2, 4, 5, 10, 20। दीज आर द फैक्टर ऑफ 20। 20 के गुणनखंड है और ये ट्रिक्स बहुत ही वैल्यूएबल है। इस तरह से आप लिखेंगे तो कोई भी फैक्टर छूटेगा नहीं। ये तो ही बात गुणनखंड की। अब आती है बात अभाज्य गुणनखंड की, यानी प्राइम फैक्टर्स। जैसे कि हमने अभी किए 20 के फैक्टर, तो यहाँ लिख देते हैं हम फैक्टर्स ऑफ 20। तो 20 के फैक्टर आपने देखे अभी अभी, वो थे 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। अब 20 के अगर हम प्राइम फैक्टर देखें तो क्या होंगे? 20 के प्राइम फैक्टर 2, 2 1 जा 2, 0, 2 1 2 और 2 और 5 10, 5 1 5। इस प्रकार प्राइम फैक्टर क्या होगा इसके? 1 × 2 × 2 × 5, ये इसके 20 के प्राइम फैक्टर है। 20 के प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है। जैसे कि शब्द बोल रहा है अभाज्य प्राइम फैक्टर, ऐसे गुणा के टुकड़े जिनके दोबारा और टुकड़े, पूर्ण टुकड़े पूरी तरह से अलग अलग और भाग ना हो सके। जैसे 2 है, 2 अपने आप में एक कंप्लीट है, 5 भी कंप्लीट है, प्राइम फैक्टर है।
इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। प्राइम नंबर आपने पढ़े होंगे, मैंने इससे पहले प्राइम नंबर के बारे में वीडियो बनाया है, नहीं पढ़ा हो तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस है हमारा प्राइम फैक्टर का और फैक्टर का। गुणनखंड की एक और परिभाषा, किसी संख्या को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में अच्छी बैठती है। प्राइम फैक्टर्स, जो प्राइम फैक्टर है ये केवल प्राइम फैक्टर की डेफिनेशन नहीं है, ये फैक्टर की ही भी परिभाषा है, लेकिन इसके ऊपर ये और अच्छे से फिट बैठती है। व्हेन वी राइट अ नंबर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म यूजिंग प्राइम नंबर और अ फैक्टर विच कैन नॉट बी अगेन फैक्टराइज द फैक्टर विच आर इन अ प्राइम फॉर्म। तो ये आ गया प्राइम फैक्टर्स। अब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो अब आप डिसाइड कर लीजिए, आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि प्राइम फैक्टर पूछे गए हैं तो हमने कौन सा आंसर लिखना है, और फैक्टर पूछा गया है तो कौन सा आंसर लिखना है। फैक्टर और प्राइम फैक्टर के अंतर को समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 30 के गुणनखंड, फैक्टर ऑफ 30। तो इसे समझना है तो यहाँ पर लिखेंगे हम कैसे। मैंने आपको एक ट्रिक्स बताई है यहाँ पे, उसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू 30, 2 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 30, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 30। 4 से 30 को पूरा पूरा भाग नहीं होता है। फैक्टर का मतलब है शेष नहीं रहना चाहिए, तो 4 नहीं लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 30। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये क्लोज हो गया, 5 के बाद 6 अपने आप यहाँ पर आ गया, तो इसके बाद इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो इसके जो गुणनखंड हैं इनको हम लिख देते हैं 1 2 3 5 6 10 15 और 30। अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करें तो प्राइम फैक्टर लिखेंगे हम 30, 2 से 2 1 जा 2, अब यहाँ पर हो गया, बच गया 1, हो गया 10, 2 5 जा 10, 15 दूनी 30 होता है। अब 3 से 3 5 जा 30 और 5 1 जा 5। तो इस प्रकार इसके प्राइम फैक्टर होंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब बारी आती है गुणज की, यानी मल्टीपल। गुणज किसी संख्या का पहाड़ा। गुणज एक गुणनफल ही है जिसमें एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं। मल्टीपल, टेबल ऑफ एनी नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अपनी स्टेटमेंट को समझने के लिए एग्जाम्पल का सहारा लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम 5 का टेबल लिख देते हैं, 5 5 दूनी 10, 5 ये 15, 5 चौके 20, 5 5 ये 25। इस तरह से हम टेबल लिख लेंगे। तो ये सारे 5 के गुणज कहलाते हैं। और गुणज क्या हैं? इनफाइनाइट होते हैं, ये ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन जो गुणनखंड होते हैं वो सीमित होते हैं। गुणनखंड में हम दी हुई संख्या के भाग यानी टुकड़े करते हैं जिनका कि आपस में गुणा का संबंध होता है। मतलब संख्या को हम, दी हुई संख्या को हम छोटे छोटे भागों में बांटते हैं। लेकिन मल्टीपल में क्या है, गुणज में क्या है कि हम उसका पहाड़ा यानी संख्या को आगे आगे बढ़ा करके मल्टीप्लाई करके उसे बढ़ाते हैं। जैसे 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, तो ये पहाड़ा बन जाता है, एक टेबल बन जाता है। तो ई इसमें एक डिफरेंस है। इसके अलावा हम और भी जानेंगे इसके बारे में। अब बात आती है तुलनात्मक अध्ययन की, कंपैरेटिव स्टडी। वह संख्या जिसे किसी अन्य संख्या से बिना कोई शेष छोड़े समान रूप से विभाजित किया जा सकता है, उस संख्या का गुणज कहलाती है। जैसे 25 को भाग हम 5 से कर रहे हैं, आंसर आ रहा है 5। 25 5 का गुणज है, ना कि 25 का गुणज 5 है। यानी 5 जो है 25 के टेबल में नहीं आता है, बल्कि 5 के टेबल में 25 आता है।
सिंपली उसी प्रकार गुणनखंड वह संख्या है जो किसी संख्या को बिना कोई शेष फल छोड़े विभाजित करती है। जैसे 25 को अगर हम 5 से भाग करते हैं तो हम बोलेंगे 5 25 का गुणनखंड है, ना कि 25 5 का गुणनखंड है। A number that can be divided exactly by another number without leaving a remainder is called multiple of that number. 25 divided by 5. So we can call 25 is a multiple of 5. Simply we can say 25 comes in the table of 5. यानी 5 का गुणज 5 का मल्टीपल है 25. 25 5 का मल्टीपल नहीं हो सकता। A factor is a number that divide given number exactly, leaving no remainder. यानी 25 is divided by 5. 5 is a factor of 25. Simply we can say 5 divide 25 exactly. तो तभी तो शुरू में कहा गया था कि मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। I am your factor, you are my multiple. क्योंकि यह क्या है, अगर हम कहना चाहेंगे कि हम कह सकते हैं ये जो फैक्टर और जो मल्टीपल हैं वे क्या हैं, पोलर अपोजिट ऑफ ईच अदर्स। उम्मीद करता हूँ कि अब आपके सारे जो कन्फ्यूज़न थे वो दूर हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।